एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जहां पर अब हिंडाल्को के नंबर्स आए हैं और हिंडाल्को के नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। Q4 में कंपनी के नंबर्स बेटर रहे हैं, मुनाफा 32%, एबिटा 25% ग्रोथ रहा है, मार्जिन भी 2.5% के आसपास बढ़ी है, 12% के आसपास हुआ। हालांकि आय जो रही है वो ग्रोथ फ्लैटिश साइड पर रही है। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD सतीश पाई सर मौजूद हैं। तो सतीश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो नंबर्स में, जहाँ पर चौथी तिमाही के नंबर्स में एक अच्छा टेलविंड रहा है, क्या ये मेटल प्राइसेस का एक अपस्विंग वो कंपनी को कामकाज करके दे रहा है, या फिर ओवरऑल जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो कंपनी के लिए कामकाज कर रही है, मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं? कैसे रहे तिमाही के नंबर्स, क्या की हाईलाइट रहे? हाँ, आप जैसे बोल रहे हैं Q4 हमारे लिए काफी अच्छा क्वार्टर था। तो अगर पूरा साल को देखें तो FY24 हमारे हिंडाल्को के लिए बहुत अच्छा साल निकला। अगर हम देखें कॉपर बिजनेस सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। Q4 में उन्होंने 776 करोड़ एबिटा किया। उनका सेल्स कॉपर रॉड का भी काफी डिमांड अच्छा था। तो कॉपर का परफॉर्मेंस मैं खास तरीके से एम्फसाइज करना चाहता हूं। तो अगर आप एल्यूमिनियम देखें, एल्यूमिनियम अपस्ट्रीम का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग था। एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम Q2 Q3 काफी वीक था, पर Q4 में बहुत स्ट्रांगली बाउंस बैक किया है। तो इसलिए अगर आप पूरा हिंडाल्को का बिजनेस देखें गोइंग इनटू FY25, मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि कमोडिटी के प्राइसेस भी अभी काफी स्ट्रांग है, हमारा ऑपरेशंस भी काफी स्टेडी है, और बहुत एल्यूमिनियम और कॉपर का डिमांड मार्केट में बहुत अच्छा है। तो सतीश सर, क्योंकि डिमांड अच्छा है और प्राइसेस टेलविंड दे रहे हैं, इसको आप केपेक्स से कैसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे? इंडियन केपेक्स मार्केट को अगर देखें तो आप इंडिया में कैसा केपेक्स लेकर आ रहे हैं, क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं, और FY25 से कंपनी का जो डेट लेवल है वो कितना बढ़ेगा अगर आप केपेक्स एक्सपैंड कर रहे हैं तो? हमारा प्लान ऐसे है, अगर दो बैलेंस शीट को आपको थोड़ा सेपरेटली देखना पड़ेगा, नोवेलिस और हिंडाल्को को। अगर हिंडाल्को का अगर आप बैलेंस शीट देखें तो इस साल हमारा कैपेक्स का गाइडेंस अबाउट 6,000 करोड़ है। अभी अगले 2-3 साल ये 6-7,000 करोड़ लेवल पे हमारा कैपेक्स रहेगा, क्योंकि काफी ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स बोथ कॉपर और एल्यूमिनियम में हमारा प्लान है। और हमारे एस्टिमेट है कि ये हमारा जो बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ है, ये सब कैपेक्स हम लोग इंटरनल एक्रूवल से कर सकेंगे। तो हाँ, बैलेंस शीट में डेट बढ़ेगा नहीं, और काफी चांस है कि अगर एलएमई ऐसे ही रहे तो और भी डेट कम सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की जो LME का स्प्रेड है, जिसकी अभी आप बात भी कर रहे हैं, उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइस के ट्रेंड्स किस तरह की सिचुएशन दिखा रहे हैं? क्या मान के चलें कि जो एक एग्जॉर्बिटेंट तेजी कॉपर के प्राइसेस में रही है, ये आगे भी शायद कैरी करेगी अभी? नहीं, ऐसे नहीं होता है। हम लोग ये काफी वोलेटाइल है। अगर आप देखें कि एल्यूमिनियम के प्राइस $150 एक हफ्ते में ऊपर नीचे जाते हैं। हमारा फोकस क्या है कि डिमांड अच्छा है, हमारे ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कंट्रोल पे रखते हैं, और एलएमई को हम ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारा अभी जो एस्टिमेट है कि हम लोग जब ये ईयर स्टार्ट किया था कि एलएमई 2300 to 2500 के रेंज में रहेगा। अगर इस रेंज पे रहा तो हम अपना एनुअल बजट और जो प्लान है हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अगर एलएमई इससे ऊपर गया तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ जाएगी, पर हम उस बेसिस पे हमारा प्लानिंग नहीं करते। हम 2300 to 2500 एलएमई पे प्लान किया है। तो सर, कॉपर की जो डिमांड की सिचुएशन है वो किस तरह की है? क्या मतलब ये मान के चलें कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का टेलविंड कैरी कर रहा है कॉपर को, और ये शायद FY25 में भी कंटिन्यू करना चाहिए इसके प्राइसिंग में? हमारे कस्टमर को सर्व करने के लिए इंडिया में अगर आप देखें, इस साल हम लोग ने 500 केटी के ऊपर कॉपर सेल्स किया है। हमारा इंटरनल कैथोड कैपेसिटी 380 to 400 है। तो कस्टमर के सर्व करने के लिए हम लोग ने जापान से इंपोर्टेड कैथोड, अफ्रीका से ब्लिस्टर ला के हम लोग ने कन्वर्ट किया है। सो हम लोग कस्टमर के लिए वी विल ट्राई कि अलग अलग जगह से कॉपर कैथोड को सोर्स करें। अगर आप कॉन्सेंट्रेट के लेवल पे जाए तो हम लोग अभी इंडिया में एक एक्सप्लोरेशन कॉपर माइन का लाइसेंस हम लोग को मिला है, मिंजारी ब्लॉक बोल के। तो उसका एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, ताकि इंडिया में ही अगर हमको कॉपर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा मिले तो वो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा।
तो काफी 2-3 तरह से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो इंडिया का कॉपर डिमांड है, जो आप बोल रहे हैं काफी स्ट्रांग है, ये हमारे कस्टमर को सर्व करने के लिए कैसे मीट कर सके। कॉपर कैथोड इंपोर्ट और कॉन्सेंट्रेट दोनों तरीके से हम ट्राई कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए और गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक पर हमसे चर्चा करने के लिए। एक